इस छोटी सी मिस्टेक के चलते वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अपने कोर्स के साथ साथ इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इमिग्रेशन के टाइम मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरी जो पर्सनली फ़्लाइट थी वो दिल्ली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका यूके का वीज़ा लग चुका है या फिर जो लोग यूके आने की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट या फिर डिपेंडेंट, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि कहीं इमिग्रेशन के टाइम हमसे ये गलती ना हो जाए कि जिसके कारण वो हमें वापस रिपोर्ट ना कर दे। तो इस वीडियो में आपके साथ फुल डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ कि इमिग्रेशन के टाइम आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं और क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। और एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से एयरपोर्ट पे आप सेफली लैंडिंग कर सकते हैं जिस पर आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन सी फ्लाइट से आपको आना चाहिए। और एक चीज़ और उनके दिमाग में रहती है कि क्या क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे या फिर हमें वो ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आपके उन सब के प्रिंट आउट निकलवा ले, क्योंकि इमिग्रेशन वाले आपसे किसी भी टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक फ़ाइल रेडी कर ले, क्योंककि 23 केजीज वाले जो भी आपको आप अपने बैग पैक करेंगे वो आपको लास्ट में मिलेंगे जहाँ पे आप लैंड करने वाले हैं। और जो 7 केजी वाला जो कैबिन बैग होगा, या तो फिर आप उसमें रख सकते हैं या फिर आप अपने हाथ में रख सकते हैं एक फाइल रेडी करके। तो यही बेटर होगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने हाथ में रखें। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि इंडियन एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन वालों को पता है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं। तो वो आपसे आपकी पासपोर्ट की डिटेल पूछ सकता है, आपकी वीज़ा की लेंथ पूछ सकता है और आप कौन से कोर्स में स्टडी करने जा रहे हैं। ये सब बेसिक से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इमिग्रेशन नहीं होता। कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले लेते हैं, तो उनका इमिग्रेशन 2 बार होता है। तो बेटर यही होगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी फ़्लाइट डायरेक्ट रखें, और अगर आपको एक्सपीरियंस है फ़्लाइट में ट्रैवल करने का तो आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहते हैं या फिर इनडायरेक्ट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सीधी डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी दिल्ली टू लंदन। अब बात कर लेते हैं, जब आप यूके एयरपोर्ट पर सेफली लैंडेड कर जाते हैं तो आपको वहां पर 2 लाइनें दिखेंगी। एक तो जो यहाँ के पीआर बंदे हैं, और एक लाइन में आपको दिखेंगे स्टूडेंट एंड टूरिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं गलती से जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं उनकी लाइन में ना घुस जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि आप स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपसे वो लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आप आकर बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आपको जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा उसका बिल्कुल बेसिकली घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर देना है बिल्कुल ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको अपने पासपोर्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। क्योंकि इमिग्रेशन वाला सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करने वाला है कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सब चीज़ें ही आपसे पूछेगा। देन वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आपका कोर्स क्या है, और जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसका पोस्टल कोड क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद वो आपसे आपका कैश लेटर मांगेगा कि आपने कितनी फ़ीस सबमिट करी है, और आपके सब्जेक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से, आपको अपने सब्जेक्ट भी याद होने चाहिए। तो इसके बाद वो आपसे आपके कोर्स की लेंथ पूछ सकता है कि आपके कोर्स कितने साल का है और आपका वीज़ा कितने साल का है। ये सब कॉमन से क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। देन इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप अपना एक्सपेंस यहाँ पे कैसे निकालोगे। आप यहाँ पे स्टडी करने आए तो आप अपना खर्चा कैसे निकालोगे। तो इसका आंसर आपको ये नहीं देना कि मुझे 20 घंटे यहाँ पे काम करने के लिए मिलेंगे, मैं यहाँ पे काम करूँगा। तो ये अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना फंड है कि मैं इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, और अगर फिर भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे इंडिया से सपोर्ट करेंगे। तो ये इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है। देन उसके बाद वो आपसे पूछने वाला है कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे। तो उसको ये नहीं बोलना है कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे वर्क करूँगा, क्योंकि उसको ये फिर ये फील होगा कि ये यहाँ पे पढ़ने नहीं काम करने के लिए आया है। तो आपको सीधा बोलना है कि मेरी स्टडी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद मैं अपनी होम कंट्री वापस चला जाऊँगा। इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है जो आपको लेने आया आया हुआ है यहाँ पे। तो आपको बोलना है अगर है तो हाँ मेरा कोई फ्रेंड रहता है, रिलेटिव रहता है। अगर नहीं है तो उसको बोल देना नहीं, मेरा कोई यहाँ पे फ्रेंड नहीं है। देन वो उसके बाद आपसे पूछेगा या अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव नहीं है तो फिर आपने कोई अकोमोडेशन बुक करी है यहाँ पे।
अगर आपने बुक कर रखी है तो उसका पोस्टल कोड, आपको एड्रेस पूरे तरीके से याद होना चाहिए कि आपने कहाँ पे जाना है और कहाँ पे स्टे करना है, ये सब डिटेल भी वो आपसे मांगेगा। देन वो आपसे पूछेगा कि आपके लगेज में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो यूके में बैन हो या इलीगल हो। तो आपको इसका जवाब क्लियरली देना है कि ऐसा कोई सामान नहीं है मेरे बैग में। जब आप ये सब क्वेश्चनों के जवाब अच्छे से दे देंगे, उसके बाद आपका वहाँ पर एक फ़ोटो होगा और आपके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए जाएंगे। देन उसके बाद आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी कि आप लीगल तरीके से यूके में एंटर कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस होगा। देन उसके बाद आप अपने लगेज ले सकते हैं और आप अपनी पार्किंग में जाके अपनी कार या फिर कैब जो भी आपको बुक करनी है वो बुक करके आप अपने एड्रेस पर जा सकते हैं। तो अगर मैं बेसिक क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको अपने कोर्स के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कोर्स कितने, आपका वीज़ा कितना लंबा है और कितने टाइम तक आप यूके में स्टे करोगे, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, और आपका जो पासपोर्ट है उसकी फुल डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कब बना था, कब एक्सपायर हो रही है आपकी डेट, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यही कॉमन से क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछता, जो आपसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूके में आ रहे हैं या फिर आप आने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए और कौन सी फ़्लाइट चूज़ करनी चाहिए जिससे आप से इमिग्रेशन ऑफिसर है जो वो आपसे कम क्वेश्चन पूछेगा। और अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने दिल्ली टू लंदन फ़्लाइट बुक करी थी और मेरी जो फ़्लाइट थी वर्जिन अटलांटिक थी, जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करी थी, और मेरे से इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पहली बार लंदन आ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही चूज़ करें। पैसे बचाने के चक्कर में इनडायरेक्ट फ़्लाइट ना लें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जो डिपेंडेंट और विजिटर वीज़ा पर लंदन आने का ट्राई कर रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, तो अब मैं उनके बारे में डिस्कस जो है नेक्स्ट पार्ट में करूँगा कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन करे जा सकते हैं और क्या उनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी इंग्लिश वीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इमिग्रेशन क्वेश्चन की पूरी PDF आपको सेंड करूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं।